एक टीम जो बिल्कुल हारना भूल चुकी है, जिस टीम के पास बैक टू बैक 2 T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। टीम में 9 वर्ल्ड कप विनर है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे डेंजरस बैटर। पिच पर एक ऐसी दीवार लग रही थी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है, और उसके सामने खड़ी थी एक ऐसी टीम जिसके पास ना तो कोई IPL कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही जिसके पास करोड़ों की कोई फैन फॉलोइंग। एक ऐसी टीम जिसके 4 खिलाड़ी उस दिन इंटरनेशनल मैच में अपना डेब्यू कर रहे थे। इंडिया के लिए ये T20 सीरीज बस एक फॉर्मेलिटी लग रही थी, एक ऐसी सीरीज जिसे इंडिया को आसानी से जीत जाना चाहिए था। लेकिन 26 जून 2026 को बेलफास्ट के छोटे से मैदान पर फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक इतिहास लिखा गया। आयरलैंड, अ टीम डेट यूजुअली प्ले इन द शैडो, ने दुनिया के क्रिकेट की सबसे बड़े सुपर पावर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार हरा दिया। इस पूरे हिला देने वाले ड्रामा के पीछे जो 2 सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम है, उसकी कहानी किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं है। और उसमें पहला नाम है जय मुद्रा का। राजस्थान का एक छोटा सा शहर टोंक, वहाँ जय के पिता का एक ही सपना था कि उनका बेटा देश के लिए क्रिकेट खेले। लेकिन इंडियन क्रिकेट की हसीन सच सबको पता है। यहाँ कंपटीशन इतनी है कि लाखों बड़े प्लेयर भीड़ में कहीं खो जाते हैं। जय को भी क्रॉस रोड पर आना पड़ा, क्रिकेट या करियर। वो एमटेक करने आयरलैंड चले गए। डबलिन के टेक कॉरिडोर में इंटेल के अंदर उसे एक सॉलिड और हाई पेइंग जॉब मिल गई। लाइफ सेट थी, लैपटॉप बंद करो और वीकेंड एंजॉय करो। लेकिन उसके अंदर का क्रिकेटर चैन से नहीं बैठ सकता था। 2025 में जय ने अपनी जॉब से रिजाइन दे दी ताकि वो अपने ड्रीम को एक और चांस दे सके। 26 जून को जय अपना इंटरनेशनल मैच डेब्यू कर रहा था और उसके सामने खड़ा था संजू सैमसन, जो T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बहुत ही की प्लेयर साबित हुआ था इंडिया के लिए। और पहले ही बॉल पर जय ने संजू सैमसन को आउट कर दिया। स्टैंड में बैठे उसके दोस्तों ने एक बैनर उठा रखी थी जिस पर लिखा था कि मुद्रा है तो मुमकिन है। और उस दिन सच में बेलफास्ट में सब कुछ मुमकिन लग रहा था। जय ने सिर्फ संजू को नहीं बल्कि शिवम दुबे को भी चलता किया। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पूरे इंडियन बैटिंग लाइनअप की सिस्टम क्रैश कर दी। और दूसरा चेहरा था मैट होलार्ड, साउथ अफ्रीका के बॉक्सबर्ग में पैदा हुए एक फास्ट बॉलर, जिसे उसके अपने देश ने मौका नहीं दिया। कोविड की वजह से सालों का डिले झेला, वीजा की परेशानियां झेली, और जब वो आयरलैंड आया तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसी पहले मैच में होलार्ड ने अपनी दूसरी बॉल पर ईशान किशन का एज निकाला। पूरे मैच में सिर्फ 28 रन देकर 3 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहा। एक साउथ अफ्रीका का लड़का रातों रात आयरलैंड का एक नया हीरो बन चुका था। लेकिन ये जीत सिर्फ एक जज्बे की जीत नहीं थी, ये दिमाग की जीत थी। सब कॉन्टिनेंट के फ्लैट पिच पर खेलने वाले इंडियन प्लेयर को एक चीज का अंदाजा नहीं था, और वो थी बेलफास्ट की हवा। स्टॉर्मोंट का ग्राउंड छोटा है लेकिन वहाँ चलने वाली हवा बड़े बड़े बैटर को फंसा लेती है। आयरलैंड के बॉलर ने अपना सारा प्लान इसी हवा के आसपास बुना। उन्होंने इंडियन बॉलर को कभी स्ट्रेट हिट मारने ही नहीं दिया। इंडिया के असिस्टेंट कोच रैन टेन ने खुद ये माना कि आयरलैंड ने बड़ी हसीन तरीके से बेसिक को फॉलो किया। उन्होंने पूरे मैच में हमें सिर्फ 2 स्ट्रेट सिक्स मारने दी, और वो दोनों स्पिनर के खिलाफ थे। IPL के किंग और फ्लैट पिच के शहंशाह बेलफास्ट के इस ब्रिजी कंडीशन को समझ ही नहीं पाए। आयरलैंड ने अपने घर को एक चक्रव्यूह बना दिया था। पहला मैच आयरलैंड 34 रन से जीत चुका था। शॉक वेव पूरी दुनिया में फैल गई थी, लेकिन लोगों को लग रहा था कि ये बस एक फ्लूक था, एक बार हो गया, बार बार नहीं होगा। 28 जून दूसरा T20 मैच। इंडिया बदला लेने के लिए पूरी तरीके से बेकरार थी। अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव ने आयरलैंड को सिर्फ 154 रन पे रोक दिया था। टारगेट मुश्किल नहीं था, लेकिन प्रेशर भी एक अलग ही चीज होती है। जय मुद्रा फिर आते हैं और उन्होंने पहले 3 ओवर में ही अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन को पवेलियन भेज चुके थे। इंडिया सिर्फ 19 रन पर अपनी 3 विकेट खो चुकी थी। आखिरी ओवर में सांसें रुकी हुई थी। हर्षित राणा एक लंबा सिक्स मारते हैं और मैच आखिरी के 2 बॉल पर आकर टिक चुकी थी, और इंडिया को जीतने के लिए 8 रन चाहिए था। हर्षित राणा फिर से बॉल हवा में मारते हैं और हैरी ट्रैक्टर को कैच दे बैठते हैं। आखिरी बॉल पर प्रिंस यादव ने एक छक्का जरूर मारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी
थी। इंडिया की पारी यहाँ पे 153 रन पे खत्म हो जाती है और आयरलैंड ने 154 रन बनाया था। और इस तरीके से ये दूसरी T20I मैच भी इंडिया सिर्फ 1 रन से हार जाती है और आयरलैंड ने इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर ली। ये जीत सिर्फ 11 प्लेयर की जीत नहीं थी, ये जीत उन सपनों की थी जो राजस्थान के टोंक शहर से देखा गया था। क्रिकेट एक अजीम खेल है, यहाँ पैसा, पावर और स्टारडम सब एक तरफ रह जाते हैं जब एक छोटे से ग्राउंड पर एक अनजान प्लेयर एक सॉलिड प्लान के साथ उतर जाता है। इंडिया हारी जरूर लेकिन क्रिकेट जीत गया, क्योंकि उस दिन बेलफास्ट के हर एक बच्चे ने सोचा होगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कैप्टन लॉकरेन टकर ने कहा था, समटाइम्स इट फील लाइक वी प्ले इन द शैडो। लेकिन उन 2 दिन के लिए इंडिया दुनिया की सबसे तेज रोशनी में था।